Amen. Put your hands together. ताली बजा के गाएं। बढ़ते जाए उसकी रोशनी में, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, वही राह जिस पर यीशु चला, बढ़ते बढ़ते जाए। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, एक बीन घर महल सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचू पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ। गाँव हर समय मैं जिंदा हूँ, सोते में हमेशा। बढ़ते जाए आत्मिक रीति से, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, हर लड़ाई में जयवंत हो, बढ़ते बढ़ते जाए। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, एक बीन घर महल सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचू पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ। गाँव हर समय मैं जिंदा हूँ, सोते में हमेशा। ओ बढ़ते जाए आत्मिक रीति से, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, बढ़ते बढ़ते जाए। पोशाक सुनहरा ताज, एक बीन घर महल सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचू पार। ओ यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ। गाँव हर समय मैं जिंदा हूँ, सोते में हमेशा। Hallelujah. Give the Lord a good clap this morning. प्रभु के लिए ताली बजाएं। Hallelujah. सफेद पोशाक सुनहरा ताज, महल सुंदर। Amen. This home over here is just temporary. यहाँ का घर केवल अस्थाई है। The home which God makes for us. वो घर जो परमेश्वर Glorious. हमारे लिए बनाता है, Glorious and eternal. वो महिमामयी और अनंत काल का है, Forever. हमेशा के लिए रहने वाला। No moth, no rust will they be there. जहाँ ना कीड़े लगते हैं, ना जहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान वहाँ पर No होता है, fire can destroy. ना आग वहाँ पर नुकसान कर पाती है। Live with Him forever and ever. सदा सदा काल तक अपने प्रभु के साथ हम वहाँ रहेंगे। He is coming back. One thing is very sure. एक बात तय है, वो प्रभु जल्द फिर से आने वाला है। Amen. You believe that? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? यीशु जल्दी आएगा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। वो Amen. जरूर आएगा। Amen. आमेन। Shall we sing it? आइए से गाएं। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम
हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु 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 तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। फंसना न दुनिया के जंजालों में, यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु दर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु दर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु 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 चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु, जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जो उसकी राहों पे चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु, जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जीवन अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, वो ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु 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 यीशु
I will sing unto the Lord as long as I live. मैं प्रभु के लिए गाऊंगा जब तक मैं जीवित रहूं। I will sing praise unto the Lord मैं प्रभु के लिए स्तुति के गीत गाऊंगा while I have my being. जब तक मेरे अंदर में जान है। My meditation of Yes, Him shall be Lord. sweet. मेरा उसके प्रति ध्यान करना मधुर होगा। I will be glad in the Lord. मैं प्रभु में आनंदित और मगन होऊंगा। And the psalmist goes and expresses himself and says, भजन का लिखने वाले ने जाकर अपने आप को ऐसा व्यक्त किया, Bless thou the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, Praise ye the Lord. उसकी स्तुति कर। Hallelujah. हालेलुया। Tell yourself, अपने मन से खुद से कहे, Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। Karamasi Baba. जीसस। I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditations of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God when I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Lift up your hands, worship Him. Bless thou the Lord, O my soul. Praise
Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Give him thanks, give him glory. धन्यवाद के साथ गाऊंगा. What we sing, mean it. जो हम गाते हैं उसे अर्थ के साथ गाएं. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. कोटि कोटि स्तुति. Bless your name, O God. Sometimes, hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing, our hearts in one accord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing, our hearts in one
accord. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. We praise you, Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. We love you, Lord. Sing hallelujah. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing our hearts in one accord. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, hallelujah, Jesus' name. Lord, we commit ourselves into your hand this morning. परमेश्वर, आज सुबह हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। We are weak, we are frail. प्रभु, हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं। We fail many times in our life. अपने जीवन में कितने बार हम गलतियां करते हैं, But your mercy has been great. परंतु तेरी करुणा बहुत बड़ी रही है। Goodness and mercy has followed us so far. भलाई और करुणा अब तक हमारे संग संग बनी रही है। We are not consumed, Lord, because of your mercy. प्रभु, हम तेरी दया के कारण भस्म नहीं हुए। Thank you for Calvary. कलवरी के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus, for that supreme sacrifice धन्यवाद उस महान बलिदान के लिए by which we can draw near unto God. जिसके कारण हम परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं।
Give us utterance to speak your word. तेरे पवित्र वचन को बोलने की शक्ति दे। You told Moses, I'll put my words in your mouth. तूने मूसा से कहा मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डालूंगा। Kumbale asikati ushuba. Without you, Holy Spirit, we cannot do anything. बिना तेरे पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Everything falls apart without you. तेरे बिना सब कुछ बिखर जाता है। We invite you, Holy Spirit, take control of this service. पवित्र आत्मा तुझसे मांगती इस सभा को तो अपने नियंत्रण में ले ले। Lord Jesus, you are the head of the church. स्वर्गीय पिता तू कलीसिया का सिर है। Direct us, lead us, guide us. हमें अगुवाई कर, मार्ग दिखा, अगुवाई कर पिता। Forgive us of all our sins and iniquities. हमारे सारे पापों को और धर्मों को क्षमा कर। May we stand in your presence, जैसे हम तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, washed in the blood of the Lamb. मेमने के लहू से धोए गए हैं। Bless your people this day. अपने लोगों को आज के दिन आशीष दे। In Jesus' name. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Third chapter of book of Exodus. निर्गमन की किताब और उसका तीसरा अध्याय, We are reading from verse 1. इसकी पहली आयत से हम पढ़ लेंगे। Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mount of God, even to Horeb. मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले आया। And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। And when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? And he said, Draw not nigh hither, put off the shoes of thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by the reason of their taskmasters, for I know their sorrows. फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them
up out of the land unto a good land, and a large and a land flowing with milk and honey, and unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites, the Hivites and the Jebusites. इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है. Come now therefore, and I'll send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए. May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे. We have been hearing the scripture and we have reminded ourselves again and again पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते रहे हैं और अपने आप को स्मरण दिलाते रहे हैं that we worship a true and living God. कि हम एक जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं. Amen. आमीन. We are not bowing down to some thing which is made by man's hand. हम किसी ऐसी प्रतिमा या मूर्त के सामने नहीं दंडवत करते जो मनुष्यों के ही हाथ का बनाया हुआ है, But we come to a God who hears, परंतु हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो परमेश्वर हमें सुनता है, who sees, जो परमेश्वर देखता है, who understands, जो परमेश्वर समझता है, a God who feels for us. वो परमेश्वर जो हमारे लिए एहसास करता है. So when we read history, इसलिए जब कभी हम इतिहास पढ़ें, we begin to understand who God is and how he deals with his people. हम ये समझने लगते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो कैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है. You and I remember that when Joseph was in Egypt, मुझको और आपको ये बात याद होगी कि जब यूसुफ मिस्र देश में था, he was next to Pharaoh. वो फिरौन के बाद दूसरा आदमी हो गया था. He had saved that country from big disaster. और यूसुफ ने उस बड़े देश को एक बड़ी विपत्ति से बचा कर निकाल दिया था. Not only Egypt, but all those people who were around them. न केवल मिस्र देश अकाल में बचा, आसपास रहने वाले कई देश भी उनके कारण, यूसुफ के कारण बच गए. Even the Egyptians believed यहाँ तक कि मिस्रियों को ये बात विश्वास था that Joseph had the Spirit of God. कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है. Amen. आमीन. Just imagine, कल्पना करें, heathens, अन्य जाति, idolaters, मूर्ति की उपासना करने वाले लोग, when they saw a man who had the Spirit of God, जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है, they recognized it. उन्होंने उस बात को पहचाना. Jesus said, यीशु ने कहा, you let your light shine, तुम अपने जीवन की ज्योति को चमकने दो, that they ताकि वे लोग, who, कौन, the unbelievers, ताकि अविश्वासी लोग may see your good works, तुम्हारे भले कामों को देखने पाएं glorify your Father in heaven. और स्वर्गीय पिता की महिमा करें. One of the ways to know God is to know us. परमेश्वर को जानने का एक तरीका यह है कि हम उसे जान लें. Amen. Amen. And people will see Christ in us. जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे तो वे लोग मसीह को देखने पाएंगे. Paul says, पौलुस कहता है, you are our epistles, तुम लोग हमारी पत्रियां हो, written and known of all men. सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी और देखी जाती है. Amen. आमीन. Everybody reads you. सभी लोग तुमको पढ़ते हैं. What do they read? और वो हमारे जीवन में क्या पढ़ते हैं? Let them read the word in our lives. वो हमारी जीवन में इस पवित्र वचन को पढ़ने पाएं. Not written with ink, स्याही से लिखा हुआ वचन नहीं, but by the Spirit of the living God. परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखा वचन. Amen. आमीन. So when Joseph was here, जब यूसुफ यहाँ था मिस्र में, he called his family.
उसने अपने परिवार को जो इज़राइल में रहता था उसको बुला लिया, because there was famine all over the world. क्योंकि वहां पर भी सारी दुनिया भर में भयंकर अकाल था। And his brothers he recognized his brothers and they recognized him. और उसने अपने भाइयों को पहचाना, उसके भाइयों ने उसको पहचाना, And there was a great reunion. और वहां पर एक बड़ा उन लोगों का मुलाकात हुआ। You know the story. आपको कहानी पता है। His brothers had sold him and thought he's gone. उसके He's no वही more. भाई लोग जिन्होंने उसको बेच दिया था और सोचा था कि ये मर गया है। You cannot kill a man of God आप परमेश्वर के जन को ऐसे नहीं मार सकते हैं till permission comes from heaven. जब तक उसके लिए स्वर्ग से अनुमति ना आए। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। They threw him in the pit. उन्होंने एक सूखे गड्ढे में उसको डाल दिया। God was with him. वहां पर भी उसका परमेश्वर उसके साथ था। Don't go according to what you feel and your circumstances are around you. आप अपने चारों तरफ की परिस्थितियां और आप जो महसूस करते हैं उसके अनुसार मत चलें। Hang in to the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जकड़े रहें। Amen. आमीन। They put him in prison उन्होंने उसको कैद में डाल दिया, on false accusation. एक गलत आरोप लगा के डाल दिया, God was with him in prison. लेकिन जेल के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ था। When you think it is over, जब आपको लगता है कि मेरा जीवन में अब कुछ नहीं बचा, God will work a miracle. परमेश्वर के चमत्कार करने का वही समय है। Hallelujah. हालेलुया। He works at midnight hour. वो मध्य रात्रि के वक्त भी काम करता है। He works when things are gone. वो उस समय काम करता है जब चीजें सब हाथ से निकल जाती This हैं। morning my message is, आज सुबह मेरा संदेश ये है, when God shows up, जब ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है the story. तब कहानी बदल जाती है। Hallelujah. Amen. आमीन। You see the lives of these people. इन लोगों की जिंदगियों को देखिए, It was not man. मनुष्य नहीं थे, When God shows up. जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। Amen. Amen. The visions are from God. परमेश्वर की ओर से दर्शन आए The interpretation was from God. और उस दर्शन का स्वप्न का अर्थ प्रभु से आया The favor was from God. और एहसान परमेश्वर की ओर से हुआ। Amen. Amen. So Joseph called his family. और यूसुफ ने अपने परिवार को यहीं बुला लिया। So Pharaoh gave them Goshen, the land of Goshen. फिरौन राजा ने यूसुफ के परिवार वालों के लिए गोशेन नाम का जगह रहने के लिए दे दिया, Because they were shepherds. क्योंकि वे लोग चरवाहे One of the मूलतः थे। things- और एक बात A shepherd was an abomination to the Egyptians. कि चरवाही करने वाले लोग को मिस्री एक अशुभ या अशुद्ध लोग समझते थे, From that time it is coming on. और उन दिनों से ही लोगों में सोच ऐसी आ रही है। Amen. आमीन। So time passed. लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता The गया, children of Israel grew. इजरायली संतानों की संख्या बड़ी होती They गई, became great. इतने ज्यादा हो गए, They became prosperous. वे लोग तरक्की करने वाले संपन्न हो गए। God was with them. परमेश्वर उनके साथ था, But suddenly things changed. लेकिन एकाएक चीजें बदल गई। Joseph died. यूसुफ की मौत हो गई। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Value the men when they are living. मनुष्य जब जीवित है उसका मूल्य समझें। Amen. आमीन। Not after they have gone. उनके जाने के बाद नहीं। I remember मुझे याद है Pastor S.S. Samuel was here. पास्टर एस.एस. सैमुअल यहाँ थे। And when we first came here, पहली बार जब यहाँ पर आए, we had no church, no people, nothing. उस समय कोई चर्च नहीं था, लोग नहीं थे। He was pastoring an independent church. वो एक Pentecostal स्वतंत्र पेंटिकॉस्टल चर्च वो चलाते थे। So he was one man who encouraged us a lot. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया सेवकाई के लिए। And he came and said, good, you have come. उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, Because we needed some English speaking people क्योंकि हमें कुछ इंग्लिश में बात करने वाले लोगों की भी यहाँ to जरूरत थी, witness to the Anglo-Indian people. ताकि यहाँ रहने वाले एंग्लो इंडियन लोगों के साथ में सुसमाचार को बांट So we had good relationship. तो उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता In बन fact, गया। we used to pay our tithes to him. और वास्तव में अपने दशमांश को हम उन्हीं को दे दिया करते थे, Hardly any money it was. यद्यपि वो मुश्किल से कुछ राशि था, But it was given to man of God. परंतु परमेश्वर के एक जन वो थे। One convention time, एक कन्वेंशन के वक्त he was sitting on the platform वो प्लेटफॉर्म में बैठे थे and he passed away.
और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। That was shocking. और ये बहुत ही दुखद था। And when we were there, his body was laid. और जब उनके शरीर का अंतिम क्रिया हो रही थी, A lot of senior men were also standing there. बहुत से उनके साथी बुजुर्ग लोग वहाँ खड़े थे। And one of them said, एक ने कहा, he was a good man. यह आदमी वैसे बहुत अच्छा था। The other man turned around and said, दूसरे ने मुड़कर उनसे कहा, if you had told them this thing to him when he was living, ये जो बात आप बोल रहे हैं, यदि उस समय बोल देते जब वो जिंदा थे, he would have lived some more years. शायद कुछ साल और वो जिंदा रहते। That man died with a broken heart. वो आदमी एक टूटे हुए दिल के साथ इस दुनिया से चले गए। Friends, प्रिय दोस्तों, when God gives you somebody, जब परमेश्वर किसी को आपको देता है, your responsibility, mine, is to pray for them. आपकी जवाबदारी और मेरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। Amen. Amen. Value them. उनका मूल्य समझें, Because क्योंकि good things spoken at the end is of no meaning. अच्छी बातें उनके गुजरने के बाद बोलने का कोई अर्थ नहीं है। Paul, writing in his epistle, says, पौलुस अपनी पत्री में लिखते बोलता है, he says, obey your leaders. वो कहता है अपने अगुओं का आज्ञा मानो। Let them not I forget that word which says in Hindi, it says ठंडी सांस ले लेके काम को करें. और हिंदी में जैसे लिखा है, ठंडी सांस लेकर काम नहीं करना है। Amen. आमेन। So encourage them also. उनको भी प्रोत्साहित करें। Amen. आमेन। Anyway, so Joseph is gone. अब यहाँ पर यूसुफ चला गया, That Pharaoh also died. और वो उस समय का जो फिरौन था, वो फिरौन भी मर गया। New one comes in. नया फिरौन मिस्र में आया। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। And the scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है, you see, the whole scenario changed when the king died. देखिए जब राजा की मौत हुई तो सारी परिस्थिति बदल गई। Another man rose up who knew not Joseph. उसके बाद ऐसा हुआ, एक और आदमी खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। Don't you think that is right? और I don't think so. और मैं नहीं सोचता कि वो आदमी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। One of the things which was very important for a king to come to the throne, एक बात राजा का सिंहासन में आने के लिए जरूरी था, he had to know the history. कि उसे अपने देश के इतिहास से वाकिफ होना होता था। Also, साथ ही what the culture was. अपने देश की संस्कृति से उसको वाकिफ होना था, He was responsible for the prosperity of his nation. क्योंकि वो अपने देश के तरक्की के लिए जवाबदार था। Before coming on the throne, an Egyptian pharaoh was educated in all the wisdom of Egypt. सिंहासन में आने से पहले नए फिरौन को मिस्र की सारी बातों और इतिहास के बारे में सिखाया जाता The था। scripture says, शास्त्र में लिखा है, you see, Moses was the next one मूसा फिरौन की गद्दी में बैठने वाला अगला व्यक्ति था, when he forsook that nation. लेकिन उसने उस गद्दी को त्याग दिया। And it says like this, और ऐसा लिखा है, Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. कि मूसा को मिस्र के तमाम ज्ञान और कला से उसे सिखाया गया था। So on purpose, you don't want to know somebody. आप जानबूझकर किसी के बारे में पढ़ना या जानना नहीं चाहते हैं। So change history. इतिहास को इसीलिए क्या बदल दे? That's what people do. लोग ऐसा ही करते हैं। Change the name of the city. शहर का नाम बदल डालो, Change history books. इतिहास की पुरानी किताबों को नया कर दो। Why should people know that somebody else did something good? लोग क्यों जानने पाए कि किसी भले आदमी ने कुछ भला काम इस देश के लिए किया है? So for the next generation coming, और उसके बाद जो आने वाली नई पीढ़ी उभर के आती है, they would not know how these good things are here. उनको मालूम भी नहीं रहता कि ये इतनी अच्छी चीज कहां से आई।
I don't think this man was ignorant of Joseph's life. और मैं नहीं सोचता कि ये व्यक्ति को जानकारी नहीं थी यूसुफ के बारे में। Rather, he did not want to acknowledge what prosperity and fame Joseph had. और शायद वो इस बात को जानना नहीं चाहता था कि यूसुफ के पास में कितनी बुद्धि और संपन्नता थी That Egypt enjoyed. जिसके कारण मिस्र देश इतना संपन्न हो गया था। So, scrap the history. इसलिए इस व्यक्ति को छुपाने के लिए इतिहास के पन्ने ही बदल दो। And they think by doing this, और उसको लगा ऐसा करने के द्वारा, people think by doing this kind of thing, लोग सोचते कि ऐसा करने के द्वारा they can promote themselves as the ones who have done everything. वो अपने आप को ऐसा सामने लाते हैं जैसे कि उनके देश में उन्होंने ही सब कुछ किया है। Listen, सुनिए, forgetting God's goodness is God's goodness and blessing परमेश्वर की भलाई और उसकी आशीष को भूलना is the first step of a man's downfall. एक मनुष्य के गिरने का पहला कदम है। Amen. आमीन। When you begin to imagine you are the one, जब आप पे कल्पना करने लगते कि परमेश्वर नहीं मैं ही हूं, I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूं। I told you in the beginning. मैंने शुरुआत में आपसे कहा, Today, this morning, we want to ponder on something. आज सुबह हम कुछ ऐसी बात पे मनन करना चाह रहे When हैं। God will show up, He changes things. जब परमेश्वर प्रकट होगा वो चीजों को, परिस्थितियों को बदल देगा। Amen. आमीन। The story is changed. कहानी को वो बदल देता है। Amen. आमीन। Now what has happened? अब क्या हो रहा This है? cruel king is reigning upon the Israelites and made them slaves. ये दुष्ट राजा ने इस्राएलियों के ऊपर में राज करने लगा और उनको गुलाम बना लिया। And the attack is on the kids. और उसका हमला था इस्राएल में पैदा होने वाले मासूम बच्चे। Yesterday only I was listening to one news. He's saying in Chhattisgarh one fellow, they are kidnapping children. और कल ही मैं पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में कुछ लोग छोटे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। Even 10-month-old children. यहाँ तक कि 10 महीने उम्र के बच्चे। This guy caught और ये व्यक्ति पकड़ा गया and he's confessed to have been stolen many children. और उसने ये बात को माना भी, उसने बहुत से बच्चों को चुराया है। 3 lakhs of rupees he's getting. और उसे 3 लाख रुपए मिलते थे। When people are sleeping, they pick up the babies. जब कहीं पर कोई व्यक्ति रास्ते में सो रहा, उसके बच्चे को वो उठा लेता था। This man got caught because he entered the house and took the child out. और इसलिए वो पकड़ा गया क्योंकि वो एक घर में प्रवेश किया और बच्चे को लेकर चला गया Put it in the gunny bag. और अपने थैली में डाल दिया। The gunny bag was shaking. They suspected him, caught him. और जिन्होंने उस थैली पर नजर गई, हिल रहा था और वो आदमी पकड़ा गया। So the attack is on the kids. आक्रमण हमेशा बच्चों पे। So the king said, throw all the male children in the river Nile. राजा ने आदेश निकाला, इजरायलियों के जितने भी बच्चे लड़के पैदा होते हैं नील नदी में उसको फेंक देना। He still wants slaves उसको गुलाम भी चाहिए थे to build the cities for them. कि वे लोग इजरायली गुलाम बनकर उनके देश को बनाएं। Scenario changes. कैसे धीरे धीरे परिस्थिति बदलाव लेती है। They became slaves. जो इजरायली पहले थे वो अब गुलाम बन गए। 400 years. और ये दशा 400 साल तक रही। Slavery. गुलामी में बंधे रहे। The devil can have us caught शैतान लोगों को पकड़ता है in their nets. अपने जाल में, But remember, परंतु याद रखें God watches all this. परमेश्वर की नजर होने वाली सब बातों पे है। Amen. आमीन। He did not say like this, उसने ऐसा नहीं कहा, Moses, I have come down to deliver the slaves. मूसा मैं इन गुलामों को बचाने के लिए अब नीचे उतर आया हूं, ऐसा नहीं कहा। My people. उसने कहा मेरी प्रजा इज़राइल। Hallelujah. He says, when you go to the Pharaoh, tell him, Israel is my son. और मूसा से कहता तू जा फिरौन के सामने खड़ा हो और उस राजा से बोल कि इज़राइल मेरा पहिलौठा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You might be looking at your slavery. हो सकता आप अपनी गुलामी में तकलीफ में फंसे हैं। God looks at you as his son. परमेश्वर लेकिन आपको अपना बेटे के रूप में देखता है। Amen. आमीन।
Amen. So don't forget God's goodness. परमेश्वर की भलाई को ना भूलें। Romans रोमी first chapter, पहला अध्याय verse 21. और 21 आयत। It says, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were they thankful, but became vain in their imagination, and the foolish heart was darkened. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। See, they are not thankful to God. देखिए, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। Sometimes we as believers also become very murmur against God. कभी कभी विश्वासी होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के ऊपर में कुड़कुड़ाते हैं। Arey, why is this not done? What is it? ये ऐसा क्यों नहीं हुआ प्रभु? Listen friends, सुनिए दोस्तों, go to Google आप गूगल में बाद में जाइए, and not now, अभी नहीं, and look at the universe. और इस पूरे हमारे भूमंडल को आप देखिए, The earth and the planetary system. जिसमें पृथ्वी और ग्रह और तमाम वस्तुएं हैं। Lakhs and millions of galaxies. लाखों की संख्या में वहां पर आकाश मंडल आपको मिलेंगे। Our earth is also spinning. हमारा पृथ्वी भी उस सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, And it's also spinning on its own. और वो अपने ही केंद्र में भी घूमता है। Earth is just one of the 3.2 trillion planets in our galaxy. और पृथ्वी जो है, जो हमारा जो मंडल है, उसमें पाए जाने वाले 3.2 ट्रिलियन ग्रहों में से एक है। Sun is just one of 200 billion stars in the Milky Way. और हमारा जो सूर्य है, ऐसे ही 200 बिलियन सूर्य के समान एक सूर्य है। The Milky Way is just one of the 2 trillion galaxies in the what they have observed up till now. और जो नक्षत्र मंडल है, उसमें भी ऐसे करोड़ों और अरबों की संख्या में सितारे जिसकी अब तक उन्होंने ढूंढ पाए हैं। The speed with which the earth spins, और जिस गति से हमारे पृथ्वी अभी घूम रहा है, and it's going around the sun. और घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। Sun is a ball of fire, ये सूर्य जो आग का एक गोला है, and it is burning for centuries. और वो शताब्दियों से यूं ही जलता जा रहा है। And the God who made, और जिस परमेश्वर ने इन तमाम आकाश मंडल और सौर if मंडल his को बनाया, creation will not recognize, उसकी सृष्टि को यदि हम अंगीकार नहीं करते, they will rather thank an idol. और वे जाकर अपने हाथ के बनाए हुए मूर्त को इस सौर मंडल और भूमंडल के लिए धन्यवाद देंगे। When God gives them food to eat, they thank somebody else. जब खाने के लिए भोजन परमेश्वर देता है, वे धन्यवाद देने के लिए किसी और की तरफ मुड़ जाते He हैं। gives rain in his season वो अपने समय में बारिश देता है, on the just and the unjust, न्यायी के ऊपर अन्यायी के ऊपर, so that they दोनों might realize that God is merciful. पे। ताकि वो इस बात को एहसास करे कि परमेश्वर दयालु है। Man shows his fish to God. मनुष्य तो परमेश्वर को भी अपना क्रोध बताता है। Our brain is just one speck, हमारा मनुष्य का दिमाग और भेजा बहुत ही छोटा कण है, trying to understand an infinite God. उस असीमित परमेश्वर को समझने का प्रयास करता है। Natural man cannot understand the things of the Spirit of God. स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। It is revealed to them by the Spirit. आत्मा के द्वारा ही वो चीजें किसी व्यक्ति पे प्रकट हो सकती है। Our God is great. हमारा परमेश्वर अत्यधिक महान है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When I see the stars, दाऊद कहता, जब मैं आकाश के उन तारों को देखता हूँ look at myself and say, who am I? और अपने स्वयं की ओर नजर करके कहता हूँ, हे परमेश्वर, इस महान सृष्टि के अंदर मैं
हूँ कौन। I was studying some of these stars, these planetary things. मैं इस आकाश मंडल के कुछ ग्रहों का अध्ययन कर रहा था। One man wrote like this. एक आदमी ने ऐसा लिखा है, एक बार देख लो एक बार उसे देख लो तो समझ ठिकाने आ जाएगी. तो हमारी जो समझ है वो ठिकाने आ जाएगी। Amen. He's not a believer. और लिखने वाला कोई विश्वासी नहीं है। Observatory. और ये जो ऑब्जर्वेटरी में जो बैठते हैं, जो लोग उसका अध्ययन करते हैं नक्षत्र का, Unthankfulness to God. परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ, That's also a sin. ये भी एक पाप है। That's why Bible says, enter his gates with thanksgiving in your heart. और इसलिए बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। When they knew God, they did not glorify him. वे परमेश्वर को जानकर भी उसको उन्होंने महिमा नहीं दी। Glorify somebody else. महिमा दी किसी अन्य को। All that these other deities are wanting is give. और दूसरे जो तथाकथित जो ईश्वर कहलाते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनको दें। Always give. हमेशा लोग लाकर उनको कुछ दें। They were unthankful to God. लोग परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो Vain गए, in their imagination. कल्पना में बिगड़ गए। Because of that, their foolish heart was darkened. और इसी कारण उनका निर्बुद्धि मन अंधकार अंधेरा हो गया। They might be a very big man, but understanding of spiritual things is zero. हो सकता है वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन उनका आत्मिक दिमाग बिल्कुल शून्य है। When we stand before God, जब कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने खड़ा होता है who are you? और ये कहता है तू कौन है। Well, I was the head of the Reserve Bank. परमेश्वर उससे पूछता तू कौन है, तो कहता है कि मैं रिजर्व बैंक का मुखिया रहा हूँ। And I toured so many nations. और मैंने बहुत से राष्ट्रों को बताया है। Tell a big list of things. बड़े बड़े काम उसने इस दुनिया में किए, वो सब Lot of बताता है। politicians are going and kings and rulers will get a surprise. बहुत से नेतागण, बहुत से राष्ट्राध्यक्ष और बहुत से राजा महाराजा को उस दिन बड़ा अचंभा होने वाला है। What is your life? मनुष्य तेरी जिंदगी है क्या? Like a bubble today, it is gone. एक पानी के बुलबुले के समान है, एक पल है, अगले पल नहीं है। Only what is done for Christ will last. केवल मसीह यीशु के लिए जो किया गया है Amen. वही काम रह जाएंगे। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One very religious leader died. एक बहुत ही धार्मिक Priest. एक याजक, एक गुरु की मौत हो गई। He went to heaven स्वर्ग पहुंचा। and the angel opened the book. स्वर्गदूत ने किताब खोली उसका नाम देखने के लिए। He says, your name is not here. और उसने कहा कि तुम्हारा नाम तो यहाँ नहीं दिखता। He says, no, check on G. It starts with G. उसने कहा जी में देखो, मेरा नाम जी से शुरू होता है। George. I hope somebody is not George, please. So he says, no, I couldn't find that. उसने देखा और कहा इसमें भी तुम्हारा नाम नहीं है। Then say, see, Reverend George. उसने कहा देखो रेवरेंड जॉर्ज में देखो, इसमें भी नहीं मिल रहा है। इसमें भी नहीं है। He says, अच्छा, no. Archbishop. उसने कहा देखो आर्च बिशप रेवरेंड जॉर्ज में मेरा नाम देखो। Archbishop. He says, no. उसने देखकर कहा यहाँ भी नहीं है। Same day, उसी दिन his gardener died. उसका जो घर का माली था उसकी मौत हुई। He arrived there. वो भी वहीं पर उसके बगल में पहुंच गया। And the angel said, और स्वर्गदूत ने उससे कहा Simon, Simon, शिमोन, अरे very well done. बहुत भले और धन्य दास, Enter into joy of God. अपने प्रभु के स्वर्ग के आनंद में प्रवेश कर। So this man says, he is my Mali.
तो वो आदमी ने कहा, ये जिसको तुम अंदर भेज रहे हो ये तो मेरा माली रहा है। Listen, सुनिए, we can have tie here हम यहाँ पर टाई पहन के खड़े हो and सकते हैं maybe some applause from people. या लोगों से तारीफ या ताली मिल सकती है। The real reward comes from God. असली प्रतिफल देने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। Amen. आमीन। So he says, he worked in my garden. तो कहने लगा, ये आदमी तो मेरे घर में माली का काम करता था, कुछ भी नहीं है ये तो. ये तो कुछ भी नहीं है। He says, he has one thing. उसने कहा, इसके पास एक बात है। You knew about Christ, but you preached about him, but you never knew him. उसने कहा, तुमने पढ़ा था यीशु के बारे में, तुमने प्रचार किया था यीशु के बारे में, लेकिन यीशु को तुमने व्यक्तिगत तौर से जाना नहीं। This gardener, लेकिन ये जो आदमी है जिसको तुम माली कह रहे हो, he accepted Christ as his personal savior, repented of his sin. इसने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों को माना है, पश्चाताप किया है। That's why the door is open. इसलिए स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुला है। Amen. आमीन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Goodness of God परमेश्वर की भलाई brings us to repentance. हमें पश्चाताप में ले आती है। Romans 2nd chapter 4th verse. रोमी 2:4 में लिखा है, Or despisest thou the riches of goodness and forbearance and long suffering, not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance. क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। When we thought we get it, जब हमने सोचा कि हमने पा लिया, or maybe God will punish us, जब हमने सोचा कि परमेश्वर हमें अब पकड़ लिया, सजा देगा, He spared us. लेकिन तभी परमेश्वर ने हमको बख्श दिया। That goodness of God परमेश्वर की वह भलाई made us to repent. ने हमको पश्चाताप में तोड़ दिया। Amen. आमीन। Our principle is to say, हमारे प्राचार्य कहा करते थे, don't scare people into heaven. लोगों को डरा कर धमका कर स्वर्ग मत ले जाओ, Let them know how good God is. उनको ये बताओ कि उनका परमेश्वर कितना भला है। And when they know Him, और जब भी उस भले परमेश्वर को जानेंगे, automatically they become children of God. वो आप या आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। Do not think that God's goodness is weakness. ये कभी मत सोचे कि परमेश्वर की भलाई दुर्बलता है। We are called to show the goodness of God through our lives. हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की भलाई को बताने बुलाए गए। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Christians and Christianity has contributed to this world in many fields. मसीहियत और मसीही लोगों ने इस दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा योगदान किया। Education, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, medicals, चाहे वो औषधि का क्षेत्र हो, children's homes, बच्चों के अनाथ आश्रमों का क्षेत्र हो, old people's homes, बुजुर्ग लोगों को, वृद्ध लोगों को रखने का क्षेत्र हो, rescue centers, और लोगों को बचाने का केंद्र हो, from prostitution, वेश्या जैसी वेश्यावृत्ति से निकालने का कार्य हो, or drug addicts, नशे में पड़े हुए लोगों को बचाने का, to rehabilitate them. उनको पुनर्स्थापित करने का काम करने की बात These हो। were the early pioneers ये प्रारंभिक वो लोग थे जिन्होंने पहल की इन क्षेत्रों में। who ventured out with the love of God to reach people. इन मसीही लोगों ने लोगों तक पहुंचा और प्रभु के प्रेम को उन जिंदगियों को बताया है। They have laid the foundation, इन लोगों ने एक नींव रखी and people have enjoyed it. और लोगों ने उसका आनंद उठाया, But very, very nicely they removed the hidden from history. लेकिन बहुत चालाकी पूर्वक उन्होंने बड़े धीरे से इन अच्छी बातों को इतिहास के उन पन्नों से हटा Put दिया। down mission hospital. मिशन अस्पतालों को बंद करो, Because one man said, the old man stood there, he was not a Christian. क्योंकि एक बूढ़ा आदमी जो कि मसीही नहीं है वो वहां खड़ा है। This is, at least this has been a monument to show people how people served this city when there was no good hospital. उसने वहां खड़े होकर बोला, कम से कम ये एक ऐसा इमारत थी जो एक सूचक था कि इस शहर के अंदर जब एक भी अस्पताल नहीं था, इस अस्पताल ने कितने Let बीमारों को not people बचाया। make a mistake. लोग इस बात को करने की गलती ना करें। These things are made by sacrifice. ये चीजें जो इमारतें खड़ी हुई है, लोगों के बड़े त्याग के द्वारा खड़ी हुई है।
we are told that vengeance belongs to God. हमको ये सिखाया गया मसीहों को बदला ना लेना, बदला लेना परमेश्वर का काम है। Why doesn't a Christian react? फिर क्यों एक मसीह आदमी अपने विरोध में होने वाली चीजों की प्रतिक्रिया नहीं करता है? Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Sometimes we get puzzled. कभी कभी आपको खुद आप असमंजस होता है Why God wants us to hold our peace. कि क्यों प्रभु इस विरोध के बीच चाहता है कि हम शांत रहें। Romans 12 chapter 19 verse says, रोमी 12 के 19 में लिखा हुआ है, Dearly beloved, avenge not yourselves, हे प्रियो बदला ना लेना, but rather give place to wrath. परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, For it is written, क्योंकि लिखा है, vengeance is mine, बदला लेना मेरा काम है। I will repay. प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। Amen. आमीन। Don't think God is weak. ये मत सोचिए परमेश्वर जो अभी कुछ नहीं कर रहा है वो कमजोर हो गया है। Don't mock him. उसका मजाक भी गलती से ना उड़ाएं। They're tearing the Bibles, burning them. लोग बाइबल को फाड़ रहे और जला रहे हैं। And one person is turning the pages and saying, अरे देखो, issue लिखा है। और एक पन्नों को पलट के एक आदमी बोलता है, देखो इसमें यीशु लिखा है। Then what name? Your name will be there. Or तो what? क्या तुम्हारा नाम लिखा रहेगा उसमें? Fools. मूर्ख हैं लोग। You will also not escape, friend. और ऐसा बोलने वाले, हे दोस्त तू भी नहीं बच पाएगा। Broke down the churches. जो चर्चों को जिन्होंने तोड़ा है, Persecuted men of God. जिन्होंने प्रभु के बुलाए हुए भक्तों को सताया है, And they wonder why don't these people respond? Why don't they react? और बार बार यही सोचते हैं कि ये लोग पलट के वार क्यों नहीं करते, विरोध क्यों नहीं Why करते, don't they fight back? ये लोग मुड़कर हमसे लड़ाई करने क्यों नहीं आते। That is more dangerous. ये और खतरनाक, Because God says, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है vengeance is not yours. बदला लेना मसीह तेरा काम नहीं, Vengeance is mine. बदला लेना मेरा काम है, I will repay. मैं बदला दूंगा। Amen. आमीन। From generations will get spoiled. पीढ़ियां दर पीढ़ी बिगड़ जा रही है। It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ जाना डरावनी बात है। Amen. आमीन। One man opposed people like anything. एक आदमी ने लोगों को ऐसा व्यवहार किया लोगों के साथ, He would stand with a stick and not allow them to go for prayer. वो लाठी लेकर खड़ा हो जाता था, प्रार्थना के लिए जाने वाले लोगों को जाने नहीं देता था। Huge man, big whiskers. बड़ा आदमी, मूंछ वाला। This is not a joke. I'm telling you the fact. मैं एक तथ्य, हकीकत, घटना आपको बता रहा हूं। And some of them he would hit with the stick when the people are coming for prayer. और जब लोग प्रार्थना के लिए भवन की ओर बढ़ते थे तो वो उनको लाठी से मारता था। I was wondering why nothing happens to him. मैं सोचता था इस आदमी का कुछ नहीं होता, But परंतु one day that pastor told me एक दिन उस चर्च के पास्टर ने मुझे बताया, that man began to go thinner and thinner every day. वो आदमी धीरे धीरे दुबला और पतला All होता चला kinds गया। of treatments he took. हर एक किस्म का इलाज उसने करवाया He died a skeleton. और एक ढांचा बस बच गया था जब वो मरा। And who prayed for him? और उसके लिए ऐसी दशा में प्रार्थना करने के लिए कौन आया? The same pastor. वही पास्टर उस पर तरस खा के दुआ करने Showed आया। him the love of God. परमेश्वर का प्रेम उस भाई को बताया। God's vengeance is sure. परमेश्वर का बदला तय है। Amen. आमीन। God's vengeance is absolute sure. परमेश्वर का बदला निश्चित है। I will repay. वो कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। Amen. आमीन। Deuteronomy 32nd chapter, 32 अध्याय व्यवस्था विवरण का 35th verse. 32 का 35। To me belong vengeance and recompense. Their foot shall slide in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things that come upon them will make haste. पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। Hallelujah. Amen.
Amen. आमीन। Don't think the oppressor oppresses for whole life. ये मत सोचिए कि आप जीवन भर उनको सताते रहेंगे। No. नहीं, God is the one who will show up. परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। Isaiah 63rd chapter 4th verse says, यशाया 63 के 4 में लिखा है, For the day of vengeance is in my heart, and the year of the redeemed is come. वो कहता है क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। Hallelujah. Hallelujah. Church. कलीसिया, Hallelujah. Amen. God is up to do something. परमेश्वर की ओर से तेरे छुड़ाने का वर्ष आ पहुंचा है। Hallelujah. Hallelujah. Vengeance is mine. यहोवा करता कहता है बदला लेना मेरा काम To है me belong vengeance and recompense. और बदला लेना ये मेरा काम है। Their foot shall slide in due time. निश्चित समय में पांव उनके फिसलने वाले हैं The day of the calamity is at hand. और क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है The things that come upon them will make haste. और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। Hallelujah. आमीन। God shows up परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रकट होता है after 400 years. 400 साल के बीतने पर। And he has sworn to Abraham, उसने जैसा अब्राहम से सालों पहले कहा था, I will visit my people. सुन तब मैं अपने लोगों की सुधि लूंगा। And he says to Moses, और मूसा से कहता है, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. मैं तेरे पूर्वज अब्राहम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। The bush is burning and Moses is turning around to see it. आवाज जहां से आ रही वो झाड़ी जलती हुई है, मूसा देखने जाता, It's not being consumed. क्योंकि ये जल तो रही है परंतु इतने देर में भी भस्म नहीं हुई। Supernatural fire. अलौकिक आग है ये। Amen. आमीन। Surrounds God. परमेश्वर को घेरे हुए Who can fight against him? कौन उसके विरुद्ध लड़ सकता है? You know, when they came to catch Jesus in the garden, जब यीशु को पकड़ने वे बगीचे में आए, they came with soldiers and slaves and everything. और सैनिकों को लेकर आए, भाले तलवारों मशालों के साथ आए। And Jesus said, Whom seek you? यीशु मसीह ने उस भीड़ से पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? He said, Jesus of Nazareth. उन्होंने कहा, हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। He said, I am. उसने कहा, मैं हूं। All of them fell. उसके मैं हूं बोलते ही वो पीछे जाकर गिर पड़े। I wish मैं सोचता कि they would have काश fallen at his feet. वो उसके कदमों में ही गिर पड़ते, Afterwards. बाद में कम से कम। But still, man's heart gets so hardened. लेकिन मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो जाता है। The challenge चुनौती is my people. मेरे लोगों की चुनौती है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are God's children. आप परमेश्वर की संतान हैं। God will fight for you. परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा। Amen. Amen. God will fight for you. परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। In your office, तेरे ऑफिस में, in your home, तेरे घर में, in your colony, तेरे कॉलोनी में, in a place of work. काम की जगह में। My people, प्रभु कहता है, मेरी प्रजा, I have seen. मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है, I've seen the tears. मैंने उनके आंसू को देखा। Hallelujah. God has seen the tears. परमेश्वर ने तेरे आंसू को देखा। I have heard the cry. कहता मैंने उनकी आवाज पुकार I have सुनी, seen मैंने देख लिया what the taskmasters are doing to them. उनके जो सताने वाले जो उन पर पीड़ा लाते हैं। But listen, Moses, परंतु मूसा सुन, now I have come down अब मैं नीचे उतर आया हूं to deliver them. कि मैं उनको मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। And Moses said, Lord, I can't speak. मूसा ने अंत में कहा, प्रभु लेकिन मैं तो बोल नहीं He's Pharaoh and I'm here now. 40 years I've been a shepherd. वो तो इतना बड़ा फिरौन है और 40 साल मुझे हो गए, मैं तो चरवाहा हूं And I have become, I cannot speak now. और मैं अब हकलाता हूं, मैं बोल The नहीं talent पाता। is gone. वो जोरदार बोलने की मेरी कला अब सब खत्म हो गई। Only thing what I can do is not. अब इतने सालों से केवल मैं भेड़ बकरियों को चराने वाली आवाज ही निकाल पाता हूं। Yes, that's the school of God. हाँ, वही है परमेश्वर की पाठशाला। After Bible school, the brain should become small. और बाइबल स्कूल के बाद दिमाग को छोटा हो जाना चाहिए, Spirit should become big. आत्मिक जीवन बड़ा होना चाहिए। Amen. आमीन। God drains you of all what you thought
you can do. और परमेश्वर उन तमाम Amen. चीजों से तुझको सुखा देता जिन चीजों को तू सोचता कुछ है। Now you are ready, Moses. अब मूसा, अब तो बिल्कुल ठीक है, तैयार है। What Lord, now I'm already, my age is gone. अब मैं क्या करूंगा, मेरी उम्र इतनी हो गई है। Now is the time. परमेश्वर कहता है अब ही सही समय है। Go to Pharaoh. जा फिरौन के पास Tell him, और उससे कहे let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Just imagine. कल्पना करें, He's going to tell that man who's ruling the whole world, परमेश्वर मूसा को उस महान राजा के सामने भेज रहा है जो पूरे विश्व के ऊपर राज्य करता इतना बड़ा आदमी है। tell him, अब प्रभु कह रहा जाना और बोलना उससे, because earlier God had said, क्योंकि पहले प्रभु ने कहा था I'll put my word in your mouth. मैं अपने वचन को तेरे मुख में डालूंगा, You will become like a God to him. तू उसके लिए एक देवता के स्वरूप होगा। Your brother will speak. तेरा भाई तेरी ओर से बोलेगा, मेरी ओर से बोलेगा, Tell him, और उससे कहना let my people go, मेरे लोगों को जाने दे, that they might worship me. ताकि वो मेरी उपासना करे। Amen. आमीन। God is setting us free that we might worship him. परमेश्वर हमें इसलिए आजाद कर रहा है कि हम उसकी उपासना करें। Amen. आमीन। Amen. आमीन। As long as our hands and our feet, our legs are walking, जब तक हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, come to the house of God. Have प्रभु fellowship. के भवन में आए, संगति करें। Amen. आमीन। Send your children. अपने बच्चों को भेजें। No, cannot go. No, अकेले नहीं जा सकती हो. नहीं, हम अकेले नहीं जा सकता हो। ट्यूशन भेजेंगे. ट्यूशन लेकिन अकेले जाता है। चर्च नहीं, वहाँ सब पता नहीं कौन कौन रहते हैं, शैतान रहते हैं. They will curse you one day. They may not curse you, but they will say, एक दिन वो बच्चे ही कहेंगे, you never gave us a chance. You never encouraged us to go. आपने हमें कभी चर्च लेकर गए नहीं, आपने उत्साहित भी नहीं किया चर्च जाने। Elsewhere we can send them. दूसरे अन्य जगह हम उन्हें भेज सकते हैं। Young people's meeting, जवान लोगों की सभा, my child will not go. मेरा बच्चा वहां नहीं जाएगा। अच्छा, वहाँ नहीं तो कहीं और जाएगा, याद रखना. वो कहीं और जाएगा। Afterwards, don't say, बाद में ये ना कहें what has the church done? No, church has not done anything. कलीसिया ने क्या किया। कलीसिया ने कुछ नहीं When किया। God has given you a chance. जब परमेश्वर ने तुझको मौका दिया है। Some people I heard saying like this years back. कुछ लोगों को मैंने सालों पहले बोलते सुना One है। young fellow was coming to help something. एक जवान मदद करने के लिए यहाँ आ रहा था। So the father is saying, पिता कह रहे हैं छोड़ वो लोग करेंगे. छोड़ो छोड़ो वो लोग करेंगे। This is what you're teaching your kids. क्या आप अपने बच्चे को ऐसा सिखाएंगे? Samuel was so young. शमूएल इतना छोटा था His mother said, go serve the church. और माँ ने कहा जाओ और प्रभु के उस संदूक के वहाँ सेवा टहल करो। God made him the greatest prophet of all time. परमेश्वर ने इज़राइल के सबसे महानतम नबियों में से एक बनाया। Amen. आमीन। It is God we are dealing with, not man. परमेश्वर है जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे, मनुष्य नहीं। Amen. आमीन। What I say is, मैं क्या कह रहा हूँ, challenge will come. चुनौती आएंगी Now, और अब God has taken the challenge. परमेश्वर ने उस चुनौती को ले लिया है। If he says, who sent you? और लोग, उसने कहा, लोग पूछेंगे किसने तुझको भेजा है, Tell them, तो परमेश्वर ने उससे कहा, उनसे कहना, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। You see, when you travel in by air sometime, कभी कभी यदि आप हवाई जहाज में जो यात्रा करते हैं, your buildings begin to shrink like this. इमारतें छोटी छोटी हो जाती हैं। Men, you cannot see also. इंसान वहाँ दिखाई भी नहीं देता। More higher you go, और ऊपर जाने पर vast skies, विशाल आकाश ही दिखता है। so great. परमेश्वर कितना And महान God है। is above all.
परमेश्वर इन तमाम चीजों के और ऊपर है। He looks at us. वो हमारी तरफ देखता है। Merciful God. दयालु परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He can crush man like this. वो मनुष्य को यूं ही Humanity can vanish in one day. एक दिन में मानवता को कुचल सकता है, He gives us a chance. और फिर भी वो हमें मौका देता है। I have come down मैं नीचे उतर आया हूं to deliver you. तुमको छुड़ाने के लिए। Amen. आमीन। So Moses and Aaron walk into Pharaoh's palace and they say, some people have come to talk to you. और मूसा महल में पहुंचता, हे राजा तुझसे बात करने लोग आए हैं। And Moses said, the God of Abraham, our father, and Isaac and Jacob अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर has sent us ने हमें भेजा है तेरे to पास, tell you, ये कहने के लिए let these people go. मेरे इन इजरायली लोगों को जाने दे। And what did Pharaoh says? फिरौन राजा ने उनकी बात सुनकर क्या कहा? Who is that Lord वो परमेश्वर जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो कौन है that I should obey him कि मैं उसकी बात सुनूं and to let you go? और तुम्हें जाने दूं? That's the final point. यही आखिरी वाक्य है। Some people begin to say, is Jesus everything? जब लोग ये कहने लगते क्या यीशु ही सब कुछ है? Yes, हाँ, he is everything. वह तो सब कुछ है। Hallelujah. He's the Alpha, the Omega, the beginning and the वो end. अल्फा है, ओमेगा है, आरंभ है, अंत है। Preach everything but not him. सब कुछ प्रचार करो लेकिन यीशु का नाम मत लो। Why you go so scared, man? यीशु के नाम में मनुष्य इतने डरते क्यों हैं? Demons should get scared. दुष्ट आत्माएं डरती हैं। You should not. तुझे तो नहीं डरना चाहिए। You should accept him as your savior. तुझे तो उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आमंत्रित Whenever करना। the challenges come, who is this God? जब कभी भी ये चुनौती मनुष्यों के सामने आई, ये परमेश्वर है कौन? God says, now you move out, I'll show you. परमेश्वर तब कहता है अब मेरा समय आ गया है I'll show up. अपने आप को प्रकट करने का। Hallelujah. हालेलुया। Same thing Nebuchadnezzar said. यही बात नबूकदनेस्सर राजा ने भी कहा था। At the time you hear all this music, you fall down, worship. और जब ये संगीत की आवाज वाद्य यंत्र बजे तो तुम गिरना और उपासना करना। And who is that God who can deliver you out of my hand? मुझे बताओ तब कौन परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा ले? You will see it, Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर राजा कुछ ही पल में तो उस परमेश्वर को जान लेगा, And afterwards you will see it more. और उसके बाद और कुछ देखेगा। I'll make you to eat grass like an animal. मैं तुझको एक जानवर के समान जमीन की घास खिलाऊंगा। 7 years will pass over you 7 साल तुझ पर बीतेंगे till you will know heaven's rule. जब तक तू ये जान लेगा कि हुकूमत स्वर्ग से होती है। Hallelujah. आमीन। King of Babylon. बाबुल का महान विश्व सम्राट Everything is under me. जो सोचता है दुनिया की सब चीजें मेरे What I say नीचे हैं। happens. जो मैं आदेश देता हूं होता है। You will know राजा तू जानेगा heaven's rule. कि राज्य स्वर्ग से होता है। He puts down one, sets up another. वो एक को नीचे करता दूसरे को ऊपर उठाता है। And God will show up. जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा Deliverance will come. तब छुटकारा आएगा। Hallelujah. Amen. Amen. And when Moses said, जब मूसा ने कहा, and when took the challenge and said, उसने चुनौती राजा के लिए और कहा, let my people go, मेरे लोगों को जाने दे that they might worship me. कि वे मेरे लिए पर्व करें, उपासना करें। Earlier request was very small. शुरुआत का निवेदन मूसा का बहुत ही छोटा था। Give us 3 days journey to come and worship God. हे राजा हमको 3 दिन के लिए जंगल में 3 दिन के मार्ग पे जाने दे कि हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। What was wrong with that? कौन सी बड़ी चीज थी? Oh, you fellows don't want to work, that's why you say. उसने कहा तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो और इसीलिए तुम लोग बहानेबाजी कर रहे हो। We don't have time. There are many. One time he says, only men can go. एक बार राजा ने कहा ठीक है केवल पुरुष पुरुष जाए। Let women cook in the house. औरतों को यहाँ छोड़ दो, वो खाना बनाएंगी। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, लौट के आएंगे तो तैयार रहना चाहिए. लौट के आएंगे तो खाना तैयार रहना चाहिए।
One time, one house, there was big fight. एक बार एक घर में बड़ी लड़ाई हो रही थी। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हो गया? Years back. बहुत साल पहले की बात है। And the man of the house is saying, और जो घर का जो आदमी था वो कह रहा था, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? I said, Sunday. मैंने कहा आज तो रविवार है। तो क्या बनना चाहिए? तो क्या बनना चाहिए? I don't know to say that. मैं बोलना नहीं चाहता। मटन। ये लोग नहीं लाए। ये लोग नहीं लाए। बिग फाइट। और उसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है। तुम घर में रह जाओ, हम जा रहे हैं। और तुम घर में रह जाओ, हम आराधना करने जा रहे हैं। Women come, men don't come. औरतें आएंगी तो पुरुष नहीं आएंगे। Husband wife come, children don't come. पति पत्नी आएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। Moses said, मूसा ने कहा we all will come. हम सभी लोग जाएंगे। He says, okay, you all can go, but don't take the animals. Huh? उसने कहा ठीक है तुम सब लोग जाओ, लेकिन अपने जानवरों को छोड़ के जाओ। Sacrifice. बलिदान के जानवर को नहीं ले जाने देना। You go, but forget about the purse. तुम जाओ प्रभु के घर, लेकिन अपना पर्स छोड़ कर जाओ। One man is putting the whole purse in the offering. एक तो ऑफरिंग में अपना पूरा पर्स डाल दे रहा। खाली था. Why? By faith. विश्वास से भर के आएगा लौट के. प्रभु भर के देगा। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? God is not a beggar. परमेश्वर भीख नहीं मांगता है। Amen. आमीन। That word chanda is very bad. वो शब्द जो चंदा है अच्छा नहीं है। भेंट is all right. भेंट ठीक है। Amen. दे बाबू दे ले. That's how some people treat God. लोग परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। Who is that God? जब फिरौन ने पूछा अच्छा. यहोवा कौन है, Now see what I'll do. अब परमेश्वर कहता देख मैं क्या करूंगा। One by one. एक एक करके, Plague upon plague. एक महामारी उसके बाद दूसरी महामारी। One corona almost shook the whole world. एक कोरोना ने लोग दुनिया को हिला दिया। When God will strike, परमेश्वर जब मारता है His people will be safe. उसके लोग सुरक्षित रहते हैं। Goshen is here. एक तरफ था गोशेन जहां इजरायली थे, The Israelites are saying, जहां इजरायली रहते थे। Egyptians are there. दूसरी तरफ था जहां मिस्री लोग वास करते थे। Fire and hail upon Egypt. आग और गंधक गिर रहे थे मिस्र के ऊपर, Nothing on Israel. गोशेन के ऊपर कुछ नहीं गिरता था। Amen. Darkness is in Egypt. अंधकार की महामारी आई तो मिस्र में आई, Sunshine in Israel. गोशेन में In Goshen. वहां पर सूर्य की रोशनी अच्छी चमकती थी। God shows up. परमेश्वर जब अपने आप को दिखाता है। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, We need to allow the Holy Spirit to work. हमें पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति देना है। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? After 10 plagues, 10 विभिन्न महामारियों के बाद He says, Go. फिरौन ने अंततः कहा अब तुम लोग चले जाओ। Book of Exodus. और शुरू हुआ निर्गमन की किताब। Israel moved out. इजरायली मिस्र से निकलना शुरू किए। 400 years of wait is over. 400 साल का इंतजार समाप्त हुआ। Into the promised land. प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का समय है। Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, बाइबल कहती है there was not one feeble among them. उनके बीच में एक जन भी निर्बल नहीं था। That sacrifice वो बलिदान of the lamb मेमने का not only saved them, न केवल उस अंतिम बलिदान ने उनको बचाया, but healed them of the sickness. परंतु उस अंतिम बलिदान ने हर एक को उनकी बीमारियों से भी चंगा कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. How much more
कितना बढ़कर the sacrifice of Christ. मसीह का बलिदान है। Another exodus is going to take place. एक और बड़ा निर्गमन इस दुनिया में होने वाला है, Church is going to go away. जब कलीसिया का उठाए जाना होगा। Hallelujah. Hallelujah. I have come down वो कहता है मैं नीचे उतर आया to deliver you. तुम्हें छुटकारा देने के लिए। Amen. आमीन। The enemy you see today, जिस शत्रु को तुम आज देखते हो you will not see them tomorrow. उसे कल नहीं देखने पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. I believe God. मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। Amen. मैं All the prayers of the people have not gone unanswered. लोगों की प्रार्थनाएं अनुत्तरित नहीं गई हैं। Amen. People have been praying for so long. लोग लंबे समय से प्रार्थना करते आए Every हैं। prayer God has heard. हर प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। When his time comes. जब उसका वक्त आता है। Amen. Amen. When he says, "Come on, get out from Egypt," they say. जब वो कहता है मिस्र से अब निकल जाओ, Their crops are burnt, their animals are gone, their sons have died. उनके खेत सब खत्म हो गए, उनके संतानें खत्म हो गई, देश उजड़ गया। Their God is God. और वे कहने लगे इज़राइलियों का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। His magicians came and said, फिरौन के जादूगर आकर बोलने लगे "We can't fight them. हम अब इनसे नहीं लड़ पा रहे हैं। It is the finger of God." ये तो इंसान का काम नहीं, परमेश्वर की हाथ है। Hallelujah. It's the finger of God. परमेश्वर की उंगली से हो रहा है। Vengeance is mine. वही परमेश्वर कह रहा बदला लेना मेरा काम है। You see what happened. आप देखिएगा क्या होगा। When they had gone away, they still followed them. जब वे लोग चले गए, फिरौन की सेना उनका फिर से पीछा करते आई। They are trapped in front of the sea. In front there is sea and sides they cannot run. इज़राइलियों के सामने लाल समुद्र था, पीछे सेना थी, लड़ नहीं सकते थे। They could hear the sound of the hooves of the chariots. और वे रथों की आने की और ललकार की आवाज सुन पा रहे थे। Maybe the brass is shining in the sun. और दिन दोपहरी में उन सैनिकों का मुकुट, The dust is rising from their feet. उनकी टोप चमक रही थी और धूल उड़ रहा था। They looked and said, "Moses, have you brought us to die here?" इज़राइली चिल्लाने लगे मूसा पर, क्या तू हमें मारने के लिए रेगिस्तान में ले आया है? Wait, wait. उसने कहा ठहरे रहो, God's not through with his work. परमेश्वर का काम अभी पूरा होना बाकी है। Amen. आमीन। People are arguing with Moses. लोग मूसा से बहस कर रहे हैं। Are there not graves in Egypt that you brought us here? क्या मिस्र में कब्र नहीं है कि तू हमें यहाँ ले आया? Moses saw them coming and the sea in front. मूसा ने देखा पीछे सेना आ रही है, सामने समुद्र। Something else he saw. उसने लेकिन कुछ और भी देखा। The pillar of fire which was in front, it turned around and went behind वो them. जो आग का खंभा उनके आगे आगे था, वो Hallelujah. पीछे जाकर सेना और उनके बीच खड़ा हो गया। The soldiers are shouting, "Go ahead, go ahead. Why you stopped?" और वो सेनापति आदेश दे रहा, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। Horses are not able to penetrate. लेकिन घुड़सवार और घोड़े उस खंबे को पार नहीं कर पा रहे। Fire of God. परमेश्वर का वो आग। Amen. Stand still and see the salvation of स्थिर God. रहो, परमेश्वर की ओर से अपने छुटकारे को देखो। Sea began to divide. और दूसरी तरफ समुद्र का विभाजन होने लगा। Look, लोग कहे देखो, there is a way. समुद्र के बीच एक रास्ता बन गया है। God will make a way of escape. परमेश्वर तुझे बचने का एक रास्ता बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। They all went. और वे सब लोग उस समुद्र में पार हुए। Not through slush, कीचड़ से नहीं, through dry land. लिखा है सूखी भूमि से। More than 6 lakh people 6 लाख से भी ज्यादा बड़ी भीड़ थी, crossed over. वो दूसरी तरफ पार हो गई। Still they thought, the Egyptians thought they will enter in. अभी भी उनको लगा मिस्री लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे। Don't fight against God. लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध ना लड़ो। Moses lifted up his rod. मूसा ने अपनी लाठी फिर से उठाई, The sea came upon them. समुद्र का पानी वापस उन घुड़सवारों और सैनिकों के ऊपर आ गया। Egypt fell. मिस्र का उस दिन अंत हुआ। God was glorified. उस दिन परमेश्वर की महिमा हुई। Hallelujah. हालेलुया। Israel is delivered. इज़राइल ने छुटकारा पाया। Judgment of God is sure. परमेश्वर की ओर से आने वाला न्याय पक्का है।
It is better to repent and turn to God now. बेहतर है अपने पाप के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु की ओर मुड़ जाएं अभी, Otherwise, अन्यथा hell has got his mouth open to swallow the sinner. परमेश्वर ऐसा मुंह खोलेगा जो समुद्र आप पापियों को निगल लेगा। God will show up परमेश्वर अपने आप को तब प्रकट करता है in the fiery furnace. आग के भट्टी के अंदर भी। God shows up in the lion's den. प्रभु सिंह के मांद में भी अपने आप को प्रकट करता है। God shows up in the sling of David. परमेश्वर दाऊद के गोफन से अपने आप को प्रकट करता है। God shows up in the shadow of Peter. पतरस की परछाई में यीशु अपने आप को प्रकट करता है। God shows up with the hands of the apostles. परमेश्वर प्रेरितों के हाथों में अपने आप को प्रकट करता है। God showed up in Bethlehem. परमेश्वर बैतलहम में अपने आप को प्रकट करता है। Emmanuel, इम्मानुएल, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ। On the cross, क्रूस पर he showed up. वो अपने आप को प्रकट किया And the tomb was empty. और उस खाली कब्र जो पड़ी थी Was a witness to the resurrection of Jesus Christ. यीशु के पुनरुत्थान के गवाही के रूप में थी। When God shows up, जब परमेश्वर प्रकट होता है it's a different story. कहानी कुछ और लिखी जाती है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So believe God. परमेश्वर पर विश्वास करें, Believe His word. उसके वचन पर If विश्वास the करें। circumstances are not good, यदि परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, remember, याद रखिए He is watching. वो आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। Amen. Amen. His ears are open to your prayer. उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर खुले। First time Moses thought he can do it with his own hands. पहली बार तो मूसा को लगा मैं अपने बल पे कर लूंगा। Strength, बल, wisdom. बुद्धि। He killed one fellow. उसने एक को मारा। He could deliver only one man against one man एक आदमी को मारकर एक आदमी को बचा पाया with his strength. अपनी ताकत के बल से। Don't try to bring people with your strength and your wisdom. अपनी बुद्धि और अपने बल से लोगों को प्रभु में लाने का प्रयास मत करें। Allow the Holy Ghost to do it. पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो काम करे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। And then what happens? तब क्या होता है? One man, एक आदमी, more than 6 lakh people with God. 6 लाख लोग परमेश्वर की सामर्थ से बच गए। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। Let the Holy Ghost show up in the church. पवित्र आत्मा अपने आप को कलीसिया में प्रकट करे। Signs and wonders will happen. चिन्ह हो और चमत्कार हो। When the Lord begins to move, जब प्रभु कार्य करने लगता है, He will move. वो निश्चित कार्य करता है। You believe that? क्या आप इस बात को मानते हैं? Thank you, Jesus. 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 Jesus. He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He